Okay, I hope you all are comfortable till this point and आप सब लोग यहाँ तक रिवाइज कर लिए होंगे, राइट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, तो प्लेस ऑफ सप्लाई शुरू करने से पहले मैं यहाँ चाहूँगा कि कुछ सेक्शन का रेफरेंस देने के लिए, ताकि आप सेक्शन को ठीक से लर्न कर सके, राइट। ओके, जब भी हम प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में भी पढ़ेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस के केस में भी पढ़ेंगे। जब गुड्स के केस में हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, तब हम सेक्शन 10 और सेक्शन 11 के तहत हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे, और सर्विस के केस में सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 के तहत हम क्या करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे, राइट। इन केस ऑफ import of goods, right, place of supply will be determined as per your section 11. In case your import of services, place of supply will be determined as per your section 13. बाकी केस में, गुड्स के केस में, सप्लाई के केस में हम सेक्शन 10 के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे, और इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हम प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 की तहत हम क्या करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ओके, देन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्टेड गुड्स के केस में हम क्या करेंगे, सेक्शन 11 के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे, राइट। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 दैट इज योर सप्लाई ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। ये कहता है सप्लाई इन्वॉल्विंग, यहाँ पे कुछ ओमिट हुआ है, लिख लीजिए, मूवमेंट ऑफ गुड्स, सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, राइट। जहाँ पे सप्लाई क्या होगा, गुड्स का मूवमेंट होगा, आइदर बाय सप्लायर और बाय रिसिपिएंट। ये सप्लाई आइदर बाय सप्लायर और बाय रिसिपिएंट, उस और बाय एनी अदर पर्सन। अदर पर्सन मीन्स थर्ड पर्सन और एजेंट। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दैट इज योर अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील। ओके, then place of supply will be location of goods at the time which movement of goods terminate for the delivery to the recipient। ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैं वेस्ट बंगाल से कोई गुड्स को परचेज किया, राइट। वेस्ट बंगाल से कोई गुड्स को परचेज किया, जहाँ पे मेरा एड्रेस है, मेरा घर है कटक, राइट। मैं वेस्ट बंगाल से गुड्स को परचेज किया, कहाँ लाऊंगा, कटक को लाऊंगा, जहाँ पे मेरा रेसिडेंशियल एड्रेस है, राइट। तो उसी केस में जहाँ भी मेरा मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड होगा, दैट इज कटक एट माई रेसिडेंस प्लेस, उसको हम क्या कहेंगे ना, प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे। जहाँ पे मेरा मूवमेंट ऑफ गुड्स क्या होता है ना, टर्मिनेट होता है, कैंसिल होता है, सॉरी टर्मिनेट होता है या ख़त्म होता है, उससे हम क्या कहेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे, राइट। आई होप you all are getting my points। okay, then supplier delivering goods to recipient or any other person on the direction of थर्ड पर्सन एक्टिंग एज एन एजेंट। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए मिस्टर एक्स ये कटक का आदमी है, राइट। उसका कोई एक फ्रेंड वेस्ट बंगाल में रहता है, राइट, जिसका बर्थडे है, जिसका क्या है, बर्थडे है, राइट। मिस्टर एक्स क्या किया, एक फ़ोन गिफ्ट किया। मिस्टर वाई मान लीजिए उसका फ्रेंड है, उसको एक फ़ोन गिफ्ट किया। कैसे गिफ्ट किया, वो ऑनलाइन से
फ्लिपकार्ट से एक फ़ोन खरीदा और मिस्टर वाई को गिफ्ट किया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक सब परचेज ऑर्डर प्लेस करता है, वो क्या करेगा ना, वाई का एड्रेस देगा शिपमेंट करने के लिए, डिलीवरी करने के लिए ये वाई का एड्रेस देगा, राइट। लेकिन एक्स अपने आईडी से ऑर्डर करता है, इसीलिए फ्लिपकार्ट किसको बिलिंग करेगा ना, मिस्टर एक्स को बिलिंग करेगा, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, फ्लिपकार्ट बिल कर रहा है मिस्टर एक्स को, लेकिन शिपमेंट कर रहा है किसको, मिस्टर वाई को, राइट। इसको हम कहते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। अगर क्लॉज ए के हिसाब से हम ये समझ ले, जहाँ मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट होता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। दैट मीन्स अगर प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे वेस्ट बंगाल आ जाता है तो क्या दिक्कत होगा, ध्यान लीजिए। मान लीजिए ये फ्लिपकार्ट वेस्ट बंगाल का है, राइट। अगर वेस्ट बंगाल का फ्लिपकार्ट है, दैट इज़ योर सप्लायर वेस्ट बंगाल का है, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई वेस्ट बंगाल का होगा, तो ये इंट्रास्टेट सप्लाई हो जाएगा। इंट्रास्टेट सप्लाई होगा तो CGST लगेगा और SGST लगेगा, राइट। CGST लगेगा और SGST लगेगा। मान लीजिए मोबाइल का कॉस्ट है, दैट इज़ योर 20,000, GST का रेट है मान लीजिए 18%, दैट इज़ 9% मीन्स 1800 is your CGST and 1800 is your SGST, राइट। क्या दिक्कत आएगा, ये दिक्कत आएगा जब मिस्टर एक्स क्या दिक्कत आएगा ना, हम सबको पता है GST इज बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल। डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, जो भी स्टेट में गुड्स का अल्टीमेट यूज होगा और कंजप्शन होगा, उसी स्टेट को GST का रेवेन्यू जाएगा। ओके, मान लीजिए वाई यहाँ पे गुड्स यूज़ कर रहा है, तो GST किसको जाएगा ना, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को जाएगा। लेकिन GST कौन पे कर रहा है ना, मिस्टर एक्स पे कर रहा है। मिस्टर एक्स को क्या दिक्कत आ जाएगा ना, वो उसका ITC नहीं ले सकेगा। किसको नहीं, क्या नहीं ले सकेगा ना, ITC नहीं अवेल कर सकेगा, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल को गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है एज पर डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल। लेकिन मिस्टर एक्स कहाँ का है ना, उड़ीसा का है, कटक का है। इसीलिए क्या हुआ, उसी सप्लाई को डीम्ड दैट थर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स। दैट मीन्स जो बंदा यहाँ पे ऑर्डर किया था, हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर एक्स ने ऑर्डर किया था, बिलिंग किसको हुआ था, मिस्टर एक्स को हुआ था, लेकिन शिपिंग किसको हुआ था, मिस्टर वाई को हुआ था। यहाँ पे ये माना जाएगा कि गुड्स एक्चुअली सच थर्ड पर्सन को क्या हुआ है ना, सप्लाई हुआ है, राइट। यहाँ पे ये मान लिया जाएगा जे गुड्स क्या हुआ है ना, मिस्टर एक्स को सप्लाई किया हुआ है, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सच थर्ड पर्सन, दैट इज योर कटक उड़ीसा का लोकेशन हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स, ओके। और एक बार यहाँ पे पढ़ लीजिए, सप्लायर डिलीवरिंग गुड्स टू रिसिपिएंट दैट इज मिस्टर वाई or to any other person on the direction of third person। here third person हमारे एग्जाम्पल में कौन है ना, मिस्टर एक्स है। acting as an agent or otherwise before or during the movement of goods either by way of transfer of document of title to the goods otherwise shall be deemed that said third person has received the goods। ये थर्ड पर्सन गुड्स रिसीव किया हुआ है, ऐसे लॉ मान लिया जाता है, लॉ में मान लिया जाता है, राइट। एंड प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच पर्सन
दैट इज जिसको बिल हुआ था, जो थर्ड पर्सन यहाँ पे ऑर्डर किया था उसको उसी का लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, राइट। ओके, पॉइंट सी, क्लॉज सी में आता है सप्लाई नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, यहाँ पे कुछ इरेज हुआ है, इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर बाय सप्लायर और रिसिपिएंट। ध्यान दीजिए जहाँ पे सप्लाई का कोई सप्लाई ऑफ गुड्स का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है आइदर बाय सप्लायर और टू द रिसिपेंट। ध्यान दीजिए मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल दैट इज योर बिग बाजार, दैट इज योर बिग बाजार। मान लीजिए मैं हैदराबाद घूमने के लिए गया था वहाँ का जो वेबसाइट है बा आपका बिग बाजार है, वहाँ पे कुछ सामान खरीदा और उसको कटक को लेके आया, उड़ीसा को लेके आया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, गुड्स का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, रैदर इट इज़ मेरे को ये डिलीवर हो रहा है हैदराबाद का लोकेशन पर, मेरे को डिलीवर हो रहा है क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है क्या क्या कि मैं गुड्स को कहाँ को लेके जाऊँगा, आइदर उड़ीसा लाऊंगा या हैदराबाद में कंज्यूम करूँगा या वेस्ट बंगाल को लेके जाऊँगा या दिल्ली को लेके जाऊँगा और अदर प्लेस को लेके जाऊँगा, उन लोगों को पता नहीं है। इसीलिए क्या होगा जहाँ पे वो मेरे को डिलीवरी दे रहे हैं, जहाँ पे वो मेरे को डिलीवरी दे रहे हैं, दैट विल बी माई प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट इज हैदराबाद विल बी माई प्लेस ऑफ सप्लाई। वही दिक्कत है वही दिक्कत है मैं एक पॉइंट मेरे तरफ से यहाँ रेज करना चाहता हूँ, लेकिन आई होप अभी तक जो भी आपको मैं डिस्कस किया है वो आपको समझ में आ गया है। दैट इज़ अगर गुड्स का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपेंट। हमारे एग्जाम्पल में प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ आएगा ना, हैदराबाद लोकेशन पे आएगा। मैं मेरे तरफ से और एक पॉइंट यहाँ रेज करना चाहता हूँ ये लॉ का कमी है, क्या है, पॉइंट नंबर क्लॉज नंबर बी में मैं एक पॉइंट रेज किया था, मान लीजिए ये हैदराबाद में जीएसटी इज बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन प्रिंसिपल, हैदराबाद में क्या हो गया ना प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन हो गया, तो जो भी जीएसटी आएगा अकॉर्डिंगली सीजीएसटी लगेगा एंड एसजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी लगेगा एंड एसजीएसटी लगेगा। क्यों ना, प्लेस ऑफ सप्लाई हैदराबाद का है एंड लोकेशन ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो हैदराबाद, डिलीवरी मेरे को हैदराबाद में हो रहा है, इसीलिए इंटरस्टेट होगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी होगा। तो आईटीसी का क्या होगा मेरे भाई, आईटीसी का क्या होगा, मैं तो उड़ीसा का हूँ ना, मैं तो आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले सकूँगा। फिर भी लॉ में ये माना गया है प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी सच प्लेस जहाँ पे क्या हुआ है वो गुड्स का मेरे को डिलीवरी दी गई है, दैट इज़ हैदराबाद में मेरे को डिलीवरी दी गई है, इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी सच प्लेस ऑफ हैदराबाद। ये एक लॉ का यहाँ पे कमी है, राइट। ओके, क्लॉज नंबर डी, where the goods are assembled or installed at site then place of supply will be such installation or assembly। ध्यान दीजिए आप यहाँ पे जो भी इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल होना ये अपने आप एक सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये अपने आप क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। लेकिन किसको इंस्टॉल यहाँ पे हम कर रहे हैं, गुड्स का इंस्टॉल हो रहा है, किसका, गुड्स का इंस्टॉल हो रहा है। सिकुची वो बोल रहा है क्या, वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल एट साइट देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इंस्टॉलेशन, प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन एंड असेंबली, प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन एंड असेंबली, राइट। लेकिन इंस्टॉलेशन यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, राइट। ओके।
वेयर गुड्स सप्लाई ऑन बोर्ड। मान लीजिए मैं कटक से दिल्ली जा रहा हूँ, राइट। कटक से क्या परचेज किया, कुछ चिप्स परचेज किया, कुछ फ्रूट्स परचेज किया, और कुछ खाने के लिए जो भी मेरा मील है, बाकी जो भी चीज़ें वहाँ पे परचेज किया। कटक से ट्रेन जाएगा, दिल्ली जाएगा। अच्छा जब भी कुछ गुड्स सप्लाई हो रहा है किसी बोर्ड में और कन्वेयंस में, इंक्लूडिंग व्हीकल और एयरक्राफ्ट और ट्रेन और मोटरसाइकिल, मैं कहाँ पे उस गुड्स को यूज़ करूँगा, खाऊंगा, वो क्या पता है। मैं कटक से परचेज़ किया, कहाँ से खाऊंगा वो तो परचेज़ करने के टाइम पे नहीं पता है। शायद मैं कटक में उसको यूज़ कर सकता हूँ, बाकी दिल्ली में यूज़ कर सकता हूँ, और जो भी रास्ते में जो भी स्टेट आएगा वहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन लॉ में ये मान लिया गया है जहाँ पे वो ऑन बोर्ड में जाएगा, दैट इज़ कन्वेयंस में लोड होगा, वेसल में लोड होगा, एयरक्राफ्ट में जहाँ पे बोर्डिंग पॉइंट होगा, लोड नहीं बोर्डिंग पॉइंट होगा, आइदर वेसल में और एयरक्राफ्ट में और ट्रेन में और मोटर व्हीकल में, उसी प्लेस को क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अकॉर्डिंगली जीएसटी लेवी होगा, राइट। अभी तक हम 5 पॉइंट कवर किए। क्या है फटाफट थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। पहले पॉइंट में ये था सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहाँ पे मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है उसी प्लेस हो जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। और दूसरे पॉइंट में हमने कवर किया था अगर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए कोई ऑर्डर भी कोई भी गुड्स ऑर्डर करता है और वहाँ पे बिल टू शिप टू मॉडल आता है, बिल टू शिप टू, दैट इज़ बिल एक जन को हो रहा है और शिपिंग और दूसरे बंदे को हो रहा है। उसी केस में जो बंदा और जो व्यक्ति और जो पर्सन उसी गुड्स को ऑर्डर किया था उसी का ओरिजिनल प्लेस को, रेसिडेंस प्लेस को, ऑफिशियल प्लेस को हम क्या मान लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे, राइट। और थर्ड केस में क्लॉज सी में आया था वेयर सप्लाई नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहाँ पे गुड्स का कोई भी मूवमेंट्स नहीं है उसी टाइम उसको उसी केस में क्या होगा ना, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपेंट। मैंने बिग बाजार का एग्जांपल लिया था और प्लेस ऑफ सप्लाई हैदराबाद आया था मेरे एग्जांपल में, राइट। और क्लॉज डी में ये माना गया है अगर गुड्स कहीं पे इंस्टॉल हो रहा है एडवर्टाइजमेंट पर्पज़ के लिए और मशीन भी इंस्टॉल हो सकता है, उसी केस में क्या होगा, गुड्स जहाँ पे इंस्टॉल होगा उसी को हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, राइट। उसी को हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। और ऑन बोर्ड सर्विस केस में जहाँ पे गुड्स बोर्ड में आता है उसी प्लेस को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, राइट। सेक्शन 10 एंड सबसेक्शन 2 में वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स कैन नॉट बी डिटरमाइन, जब भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या नहीं होगा, डिटरमाइन नहीं होगा, उसी केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी डिटरमाइन इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर। प्रेस्क्राइब्ड मैनर मीन्स मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा मान लीजिए हम प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं तो उसी केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। ध्यान दीजिए, लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई एट लास्ट। बट बिफोर दिस अगर मेरे को लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट पता है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। ध्यान दीजिए, पहले हम लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट को प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अगर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट अवेलेबल नहीं है तो एट द एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट। आई होप यू ऑल आर क्लियर टिल दिस पॉइंट, ओके। उसके बाद हम देखेंगे डिस्कस करेंगे द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, राइट। अगर कोई भी गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया हो रहा है कोई भी गुड्स
इंडिया को इम्पोर्टेड हो रहा है, देन ध्यान दीजिए प्लेस ऑफ सप्लाई विल नॉट बी द लोकेशन ऑफ इम्पोर्टेड पोर्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ इम्पोर्टर। मान लीजिए दिस इज आवर इंडिया, यूएसए से कोई गुड्स मैंने इंपोर्ट किया है, वो आकर मुंबई एयरपोर्ट में अनलोड हुआ, मुंबई एयरपोर्ट से मैं लेके आ रहा हूँ उड़ीसा, जहाँ पे मेरा क्या है रेसिडेंशियल एड्रेस है तो उसी केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल नॉट बी योर मुंबई पोर्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी उड़ीसा, दैट इज लोकेशन ऑफ इम्पोर्टर। इन केस ऑफ गुड्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, एक्सपोर्टेड गुड्स अगर कहीं पे भी हो रहा है तो उसी केस में क्या होगा उसी केस में क्या होगा ना, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन आउटसाइड इंडिया, लोकेशन आउटसाइड इंडिया। ध्यान दीजिए।